रणवीर गंगवा जी, गौरव गौतम जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे यूपी से जो यहाँ पधारे थे, लोकसभा के हमारे सांसद सतीश गौतम जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, पटौदी से हमारी विधायिका बिमला चौधरी जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी, खरखोदा से हमारे विधायक पवन जी, उचाना के हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी, पूर्व में राज्यसभा के हमारे सांसद जनरल डीपी वत्स जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार मनीष ग्रोवर जी, और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व में जो चुनाव लड़े डीडी शर्मा जी, और उपस्थित आज भगवान परशुराम जी की इस जयंती अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें और विशेष रूप से हम सबको आज आशीर्वाद देने के लिए जो आए हैं हमारे संतगण, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और भगवान परशुराम जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन ये विशेष दिन भी है। आज का दिन हमारे अरूट जी महाराज, जिनकी आज जन्म जयंती है, जो हिंदू सिख एकता के प्रतीक, अरोड़ा वंश के संस्थापक श्री अरूट जी महाराज की जयंती की भी मैं आप सबको, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। उनका जीवन समरसता, सेवा, संस्कारों का प्रेरणा का रहा है, प्रेरक रहा है, जो हमें सामाजिक एकता, सद्भाव और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर के श्री अरूट जी महाराज के दिखाए हुए पथ अनुसरण कर समाज को प्रेम, एकता और सौहार्द बढ़ाने का काम करें, ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आज एक और महापुरुष जिनकी आज शहीदी दिवस है, ऐसे जिन्होंने कहा भी है कि सरताज शहादत पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी फकीरा, जबर जुल्म के दौर में सुच्चा ऊंचा या तेरा जमीरा। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनकी आज शहीदी दिवस है, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के अपने संपूर्ण जीवन जिन्होंने समर्पित करने वाले सिख धर्म के पंचम गुरु परम पूज्य अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस पर भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी शिक्षाएं और बलिदानमयी जीवन यात्रा हम सभी के लिए
सदा धर्म पथ पर चलने और मानवता की सेवा के लिए वो प्रेरित करती रहेंगी। इन सब को आज हम याद कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं और आज ऐसे महापुरुष की जयंती को हम मिलकर के मना रहे हैं, जिसको मनाने के लिए हम सबका गर्व से सर ऊंचा होता है। मुझे ये खुशी है आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। आप सभी को इस शुभ अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है जब भी अन्याय बढ़ा है, जब भी अन्याय बढ़ा है, जब भी अधर्म ने अपना सिर ऊंचा किया है, तब तब इस धरती पर दिव्य अवतारों ने जन्म लिया है। आज हम श्रद्धा से ऐसे ही एक दिव्य अवतार भगवान परशुराम जी को आज याद कर रहे हैं। हम सब के लिए ये गर्व की बात है। मित्रों, भगवान परशुराम माने पराक्रम, भगवान परशुराम माने न्याय का प्रतीक, भगवान परशुराम माने धर्म का रक्षक, भगवान परशुराम माने तप, त्याग और तेज का संगम। हमें गर्व है आज ऐसे महान व्यक्तित्व भगवान परशुराम की हम जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ भगवान परशुराम जयंती जैसे धार्मिक उत्सव अत्यंत इस पवित्र भूमि पर वो मनाए जाते हैं, जो हमारे समुदाय की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। मुझे खुशी है आज मुझे पहरावर में इस विशाल ब्राह्मण समूह के दर्शन करने और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मिला है। मैं आप सबको भगवान परशुराम जी की छवि में देखता हूं और आप सभी के इस असीम प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज मैंने पहरावर की इस पावन भूमि से 61 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 9 परियोजनाओं के उद्घाटन और 54 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत के हमने शिलान्यास ये किए हैं। आज भगवान परशुराम जी के इस जन्म उत्सव के ऊपर ये हरियाणा प्रदेश को हमने समर्पित किए हैं। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा की भूमि से वीरता, विद्या और परंपरा की ये जननी रही है। भगवान परशुराम हमारे उन महान पुरखों में से हैं जिन्होंने इन तीनों मूल्यों के साथ जीकर दिखाया है। मुझे ये खुशी है उन्होंने जीवन भर अन्याय, अहंकार और अधर्म के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया है, आवाज उठाई है। भगवान परशुराम जी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े
तो वह भी तपस्या का ही एक रूप है, ये भगवान परशुराम जी ने कहा है। वह न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वेदों के ज्ञाता, गुरु द्रोणाचार्य के गुरु और एक महान वो समाज सुधारक थे। हरियाणा जैसे प्रदेश के लिए जहां के युवा सदैव सेना और देश सेवा में अग्रणी रहते हैं, भगवान परशुराम जी का आदर्श अत्यंत प्रेरणादायक है। मुझे खुशी है कि भारत की यह पावन धरा ज्ञान, भक्ति, शक्ति और कर्म का ये प्रतीक है। सारे संसार में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे ऋषि मुनियों व संत महात्माओं की पुण्य धरती होने का हम सबको गौरव प्राप्त है। मुझे ये भी खुशी है कि यह दिन न केवल हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक विशेष पर्व है, बल्कि यह भारत की उस महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है जो समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना वो करती रही है। मुझे ये भी खुशी है कि भगवान परशुराम जी ने अधर्म के खिलाफ इसी जंग के ध्वजावाहक के रूप में विष्णु के वो छठे अवतार हुए हैं। वे ऐसे महान योद्धा रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन जरूरत अगर पड़ी तो उन्होंने शस्त्र धारण कर अन्याय और अधर्म का नाश किया है। ऐसे भगवान परशुराम जी से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान परशुराम जी का हम सब जानते हैं। भगवान परशुराम जी का जीवन हमें यही संदेश देता है कि ज्ञान और बल का संतुलन ही समाज को सही दिशा में आगे ले जाता है। मुझे खुशी है कि भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। वे महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और महान योद्धा भी थे। यह समन्वय, यह संतुलन आज के भारत की आज आवश्यकता है, जहां हम ज्ञान में आगे हैं पर साथ ही अपने आत्मबल को, आत्मरक्षा के भाव को हम जागरूक भी रखें। हमें ये भगवान परशुराम से ये शिक्षा मिलती है। जब आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान परशुराम जी के आदर्शों और उनके संदेश हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए, बल्कि समाज हित व धर्म की रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध भगवान परशुराम जी ने वो उसका नाश किया है। मुझे खुशी है कि इससे हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उद्देश्य न्याय और जन कल्याण का हो। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि भगवान परशुराम जी अभी जो भारत के ऊपर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक योजनाबद्ध, एक टारगेटेड तरीके से सोची समझी योजना के तहत हमारे भारत के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए गए हुए थे और उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने जिस प्रकार से गोलियों से भूना, पूरे देश वहां था और देश के अंदर एक रोष था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश के अंदर थे और उन्होंने वहां से अपने कार्यक्रमों को
स्थगित करके तुरंत भारत की भूमि के ऊपर, इस भारत माँ की भूमि को कोई खरोंच ना लग सके, वो तुरंत वापिस आए और 3 बजे ही आकर के दिल्ली के एयरपोर्ट पर वो पूरी रचना योजना नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी कर दी कि हमने पाकिस्तान को इसका जवाब देना है, इस आतंकवाद को खत्म करना है। भाइयों, ये प्रेरणा मैंने कहा है, ये प्रेरणा भगवान परशुराम जी से ये हमें मिलती है। भगवान परशुराम जी जब अन्याय बढ़ता था, जब अधर्म बढ़ता था, तो भाइयों अगर कोई उसको नाश किया है तो भगवान परशुराम जी ने उसको नाश किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और मुझे गर्व है कि हमारी जांबाज सैनिकों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अत्याचार का दुस्साहस किया, तभी भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेकर के पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के उन आतंकवादियों को मट्टी में मिलाने का काम किया है। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर, उसके माध्यम से किसी मानवता के खिलाफ, ये भगवान परशुराम जी से प्रेरणा मिलती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी विनाश की स्थिति होती है, तो उसमें मानवता का नुकसान ना हो, अधर्मी लोगों का नाश हो। ये भगवान परशुराम जी से प्रेरणा मिली है। और मोदी जी ने भाइयों टारगेट तरीके से किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो, जहां आतंकवाद पनपता था, जहां आतंकवाद जन्म लेता था, एक टारगेट तरीके से उन सबको मट्टी में मिलाने का काम किया है। मुझे खुशी है भाइयों, आज ऐसे महापुरुष ये दुनिया में नहीं है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी भाइयों भारत की एक विरासत है जिसको हमें संजो करके रखना चाहिए। मुझे ये खुशी भी है कि आज भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग ये दिखा रहा है। यह उसी विरासत का परिणाम है जिसकी नींव भगवान परशुराम जी ने रखी थी। जैसे हमारे ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने कहा भी है कि भगवान परशुराम जी ने धर्म की स्थापना का मंत्र हमें दिया है, वह आज भी उतना प्रासंगिक है। आज भी जब हम विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जरूरत है हम भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह ही प्रण लें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हम अपना योगदान दें। भाइयों, जहां आज हमें जरूरत है ऐसे भारत की, जहां हर नागरिक शिक्षित हो, संस्कारित हो, आत्मनिर्भर हो, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, अमीर से अमीर व्यक्ति भी कानून से डरे। ये भगवान परशुराम जी का ही संदेश है कि न्याय सबके लिए और भेदभाव से परे, ये भगवान परशुराम जी का संदेश है। इसी परंपरा को निभाते हुए हमने भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कैथल में मेडिकल कॉलेज, जिसका नामकरण भगवान परशुराम जी के नाम से हमने रखा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हमने राजपत्रित अवकाश का भी प्रावधान वह हमने किया है।
भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए जिस पवित्र भूमि के ऊपर आज हम सब एकत्र आए हैं, ये पवित्र पहरावर गांव की भूमि 2013 से चले आ रहे गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की जमीन के विवाद को भी हमने सुलझाया है। भाइयों, अभी आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी इसके ऊपर एक टिप्पणी कर रहे थे और ये कह रहे थे, कुछ लोग इसका श्रेय लेने की बात कर रहे थे, परंतु इसकी समस्या का समाधान और इसको क्लीन करके आज ये पहरावर की पवित्र भूमि ये ब्राह्मण समाज को, गौड़ ब्राह्मण समाज की शिक्षण संस्थाओं के लिए आज ये दे दी गई है, उस समस्या का समाधान कर दिया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है कि ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज बीएमएस की 100 सीटों को भी हमने मंजूरी दी है। इनकी कक्षाएं भी वो शुरू हो गई हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने भगवान परशुराम जी के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। करनाल के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला के लिए जमीन भी आवंटित की है। मुझे खुशी है कि मैं इस पावन धरा पर, अवसर पर मैं युवाओं से ये विशेष आग्रह करूंगा कि आपने अपने अंदर छुपे भगवान परशुराम जी को हमें पहचानना चाहिए। अपने भीतर के साहस, ज्ञान और सेवा के भाव को जगाइए। विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आपके इसी भाव की आवश्यकता है। हम सबका साथ, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहे हैं। यह यात्रा भगवान परशुराम जी के आदर्श हमें मार्गदर्शन करते हैं। इन आदर्शों को ब्राह्मण समाज ने सदियों से नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण समाज सबका मार्गदर्शन कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सब सफलताओं में ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहता है। मुझे खुशी है कि इस इतिहास इस बात का गवाह है कि चुनौतियों के हर मोड़ पर ब्राह्मण ने आगे बढ़ करके एक प्रकाश स्तंभ के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया है। हम जानते भी हैं महर्षि दधीचि के बारे में, उनकी महान त्याग और तपस्या के बारे में हमारे शास्त्रों में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। भाइयों, आज ब्राह्मण का मुख्य काम नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना और भारत की परंपराओं में ऊंचे आदर्शों को स्थापित कर रहा है। भगवान श्री परशुराम जी इसी बात का श्रेष्ठ उदाहरण है।